जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है सैलरीज एंड पोस्टिंग्स ऑफ एन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन गूगल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। पर अगर आप इनको डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहिए। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में, आईएएस और इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में और भी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप जाके उन्हें हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है पोस्टिंग्स ऑफ एन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर की पोस्टिंग दो तरीके से होती है, एक जो कि इंडिया में है और दूसरा किसी अदर कंट्री में। एक नॉर्मल फॉरेन सर्विस ऑफिसर अपनी सर्विस का 1/3 पार्ट इंडिया में सर्विस करता है और अपनी सर्विस का 2/3 पार्ट अब्रॉड में यानी कि दूसरी कंट्री की इंडियन एम्बेसी में सर्व करता है। जब वह इंडिया में पोस्टेड होता है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय में पोस्टेड होगा। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और पीएम ऑफिस में भी कुछ पोस्ट आईएफएस ऑफिसर्स की होती हैं। और हर एक स्टेट के डिविजनल पासपोर्ट ऑफिस को जो हेड करता है वो भी एक आईएफएस ऑफिसर ही होता है। जब वह विदेश मंत्रालय में पोस्टेड होता है तो वो उसकी रैंक होती हैं अंडर सेक्रेटरी, डिप्यूटी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, देन जॉइंट सेक्रेटरी, देन एडिशनल सेक्रेटरी, देन सेक्रेटरी और सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी। और जब वह आईएफएस ऑफिसर किसी विदेश इंडियन एम्बेसी में पोस्टेड होता है तब वह सबसे पहले 3rd सेक्रेटरी यानी कि एक लैंग्वेज ट्रेनिंग के रूप में जाता है। उसके बाद जैसे ही उसकी लैंग्वेज की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, वो सर्विस में कंफर्म होता है, तो उसको 2nd सेक्रेटरी में प्रमोट कर दिया जाता है। उसके बाद 1st सेक्रेटरी, उसके बाद काउंसलर, फिर चीफ काउंसलर, फिर डिप्यूटी चीफ ऑफ मिशन और सबसे बड़ी पोस्ट जो कि फॉरेन लैंड में होती है इंडियन एम्बेसडर की पोस्ट उसे मिलती है। जनरली एक आईएफएस ऑफिसर को अपने करियर के 18 से 20 साल में एम्बेसडर की पोस्ट मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं सैलरी ऑफ एन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। जब वह इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर इंडिया में पोस्टेड होता है तो उसको और ही सिविल सर्वेंट्स की तरह सेम सैलरी दी जाती है, जो कि बेसिक पे होती है, प्लस में डेयरनेस अलाउंस होता है डीए। इसके अलावा उसको एचआरए और ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है। जो एक आईएफएस ऑफिसर को जो सैलरी मिलती है वो लगभग स्टार्टिंग में 56,100 रुपये मिलती है। पर यही अगर वो आईएफएस ऑफिसर फॉरेन लैंड में पोस्टेड है तो उसको बेसिक सैलरी के साथ फॉरेन अलाउंस मिलता है। इंडिया में डेयरनेस अलाउंस मिलता है, फॉरेन कंट्री में फॉरेन अलाउंस मिलता है, जो कि वहाँ फॉरेन में होने वाले एक्स्ट्रा खर्चों को कवर करने के लिए दिया जाता है। ये जो फॉरेन अलाउंस का अमाउंट होता है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। अगर आप किसी कंट्री में रह रहे हैं जिसकी परचेसिंग पावर कम है तो उस कंट्री में आपका फॉरेन अलाउंस थोड़ा कम होगा। जैसे कि नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी अफ्रीकन कंट्री में तो वहाँ फॉरेन अलाउंस कम होगा, और अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ फॉरेन अलाउंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंडिचर भी आपका ज़्यादा होगा। कौन सी कंट्री में कितना फॉरेन अलाउंस होता है ये रैंक वाइज, ये पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे ही मेरे पास आएगी वैसे ही मैं आपको अपडेट कर दूँगा, तो आप प्लीज़ थोड़े दिनों बाद इससे चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन से, और उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं किस कंट्री में कौन से रैंक के ऑफिसर को कितना फॉरेन अलाउंस मिलता है। अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। हम रेगुलरली हमारे चैनल पे वीडियोस डालते रहते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।